Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and today we are going to start chapter number 8 from High School English Grammar and Composition. Chapter number 8 है जी the noun. केस। अच्छा, ये जो केस का मामला है ना, नाउन के केसेस, ये असल में ये कहना चाहता है कि नाउन किन किन केसेस में यूज़ होता है। तो इसमें मेनली हमारे पास जो केसेस हैं वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस, और इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, ये जो सब्जेक्टिव केस होता है इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेट कर रहा होता है ना ये। और जो ऑब्जेक्टिव केस है दैट इज आल्सो नोन एज एक्यूजेटिव। समझ रहे हैं? अच्छा, लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। इसके अलावा इस चैप्टर में जो डिस्कस किया गया है वो पोजेसिव केस डिस्कस किया गया है। पोजेसिव केस। और फाइनली इस चैप्टर में नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन, ये है जी समरी ऑफ द लेसन। पहले नंबर पे हमने क्या डिस्कस करना है? सब्जेक्टिव केस। दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव केस। तीसरे नंबर पे पोजेसिव केस। और चौथे नंबर पे नाउन इन एपोजिशन। अच्छा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, यहाँ से आप गेस करेंगे। जैसे इफ़ आई से दैट Zen threw a ball, या इसी तरह से इफ़ आई से द हॉर्स kicked the boy। अब यहां पर आपने ये देखना है कि एक्शन डूअर या कोई भी ऐसा नाउन जो कि एक्शन कर रहा है या जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, जैसे हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 में वो कहता है कि जैन इज द एक्शन डूअर, लिहाजा हम ये कहते हैं कि जैन इज द सब्जेक्ट बिकॉज इट इज आंसरिंग हु थ्रू द स्टोन। यानी कि वर्ब से पहले अगर आप हु लगा के चेक कर सकते हैं, व्हाट लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हु थ्रू द स्टोन, और थ्रू अ स्टोन जो है ये इसका प्रेडिकेट होगा। हु जो है सॉरी जैन जो है दैट इज द सब्जेक्ट। अच्छा, इसी तरह से अगर दूसरे सेंटेंस में देखा जाए तो हु किक्ड द बॉय, तो इसमें द हॉर्स किक्ड द बॉय। अच्छा, अब एक और चीज देखें कि ये जो थ्रू है ये वर्ब है, किक्ड वर्ब है, तो
वर्ब के बाद आप कह लें कि वर्ब का एक्शन रिसीव करने वाला नाउन जो है वो क्या है, वो यहाँ पर अ बॉल है, यहाँ पर द बॉय है। तो याद रखिएगा कि जनरली हम लोग ये कहते हैं कि एक्शन डूअर जो होता है दैट इज द सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि जनरली हम लोग ये कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन डूअर होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्शन रिसीवर होगा। यानी कि गेम जो है वो इस एक्शन पे खड़ी है। बात को समझ रहे हैं जी? अच्छा, समटाइम ये एक्शन नहीं भी होता, एक्शन नहीं होता तो फिर आप कह लें कि जो भी नाउन या नाउन इक्वल जिसके बारे में ये सारा प्रेडिकेट होता है दैट इज नोन एज अ नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्ट। ठीक है जी? अच्छा, इसमें अब हमारे पास ये जहन में रखिएगा कि इफ यू वांट टू फाइंड द नॉमिनेटिव केस पुट हु और व्हाट बिफोर वर्ब। जैसे हमने यहां पे कहा हु थ्रू अ बॉल, तो जैन थ्रू अ बॉल, ये हु और व्हाट को आंसर करेगा। ठीक है जी? अच्छा, इसी तरह से फिर हमने कहा कि जो हमारे पास वर्ब के बाद आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। वैसे जनरली मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि ऑब्जेक्ट जो है ये दो चीज़ों का होता है लैंग्वेज में, एक प्रेपोजिशन का यानी कि प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है जी? और वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस मोस्टली ऐसा होता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेपोजिशन का हो सकता है और वर्ब का हो सकता है। ठीक है जी? अब ऑब्जेक्ट जो है इसकी, जैसे हमने वहां पे ऊपर भी डिस्कस किया कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, जैन गेव अ बॉल, जैन गेव अ बॉल। तो बड़ा सिंपली जो है यहाँ पे ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ये एक्शन डूअर है तो सब्जेक्ट है। ठीक है जी? लेकिन अगर यही सेंटेंस मैं ये कहता हूं कि जैन गेव अली आ बॉल, तो अब हमारे पास जो एक्शन रिसीवर हैं वो ज़्यादा हैं। गेव अली आ बॉल। अच्छा, ये बताएं कि ये गेव जो है, अब यहाँ पे एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझिएगा। ये गेव जो है ये अली के लिए है या बॉल के लिए है? मतलब जैन गेव व्हाट, तो जैन गेव अ बॉल, इसका मतलब है कि बॉल इज द ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जैन गेव अ बॉल टू अली, तो द वर्ड आंसरिंग टू होम और फॉर होम, तो फिर दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमने कहा था ये वर्ब को, आप कह लें कि वर्ब को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है जी? लेकिन ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इट आंसर्स टू होम और
फॉर होम, यहां पे लिख लें टू होम और फॉर होम goes with indirect object। और अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करें तो वो दैट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड हु, होम एंड व्हाट। हु, होम एंड व्हाट, तो दैट इज रिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने का फॉर्मूला होगा। इसके बाद आ जाएं जी आप लोग पोजेसिव केस पर। अच्छा, हमारे पास ना कुछ सेंटेंसेस क्या एक्सप्रेशंस देखें आप पहले। जैसे इफ आई से मोहसिन अम्ब्रेला, आई से शेक्सपियर्स प्लेज, आई से असद्स स्कूल, आई से चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। अच्छा, इन सारे एक्सप्रेशंस में आपने देखा कि ये एपोस्ट्रोफी प्लस एस लगाने के बाद हमने प्लेग्राउंड, स्कूल और प्लेस और अम्ब्रेला की बात की। तो इसका मतलब है जब हम मोहसिन्स अम्ब्रेला कहते हैं तो दैट इज़ द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू मोहसिन। जब हम शेक्सपियर्स प्लेस की बात करते हैं तो द प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर। असद स्कूल की बात करते हैं, द स्कूल वेयर असद गोज। चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड की बात करते हैं, द प्ले ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन प्ले। ठीक है जी। तो ये जो है इसको हम कहते हैं पोजेसिव केस। अच्छा, ये पोजेसिव केस जो है इसमें जनरली हम लोग ये कहते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि अगर तो बॉय है या गर्ल है तो इसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी और एस लगा देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि एस पर ही एंड हो रहे होते हैं, जैसे चिप्स है या जैसे बॉस है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, इसको हम दो तरीकों से ट्रीट कर सकते हैं। हम इसको ओनली एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं और एपोस्ट्रोफी प्लस एस भी लगा सकते हैं, अगर तो ये सिंगुलर है। ठीक है जी। यानी कि चिप्सिस कार भी हो सकता है और चिप्स कार भी हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन अगर जनरली प्लूरल नाउन आ जाए, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स है, बॉयज और गर्ल्स, तो यहां पे अब हम गर्ल्स इज नहीं कर सकते, बॉयज इज नहीं कर सकते, यहां पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही आएगी। बात को समझ रहे हैं जी। यहां पर हमारे पास इट विल टेक ओनली एपोस्ट्रोफी।
इसके बाद जनाब हमारे पास हम लोग ये देखते हैं कि कोई और नाउन जो कि जनरली प्लूरल है, जैसे चिल्ड्रन है, मेन है, तो इसका हम लोग फिर अपोस्ट्रोफी प्लस एस ही लगाएंगे, चिल्ड्रंस, मेंस। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास वो कहता है कि नाउन्स इन एपोजिशन, when two nouns are in apposition the possessive sign is put to the later only। जैसे हम लोग कहते हैं फैज द पोएट्स होम, दैट इज फैज द पोएट्स होम। तो एपोजिशन में जो लेटर नाउन है उसी को ही लगाएंगे। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर दो नाउन कनेक्ट होते हैं तो उसमें भी हम लोग कहते हैं कि हम पोजेशन जो है वो लेटर नाउन की बनाएंगे, जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, करीम एंड सलीम। तो इसमें करीम एंड सलीम्स बेकरी लेटर नाउन को देखेंगे। इसी तरह से मैंने आपको कहा कि फैज द पोएट्स, फैज द पोएट हाउस। तो हम लोग ये जो इसका नाउन इन एपोजिशन है पोएट्स, द पोएट्स हाउस, यानी कि लेटर नाउन, ये पहला था, ये दूसरा हो गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जनरली आप कह लें कि नाउन्स के पोजेसिव केस बनाने का तरीका है। इसके बाद ये जो नाउन इन एपोजिशन है ना जी, एपोजिशन में बिल्कुल सेम यही सिचुएशन होती है जैसे फैज द पोएट्स हाउस। इसी तरह से अगर मैं ये कहता हूं कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर was a weaver। इसी तरह से yesterday I met your uncle the doctor। इसी तरह से have you seen गंगूली, have you seen Ganguly the artist's drawings, the artist's drawings। अच्छा, इसमें अब देखें कि यहाँ पे कबीर सब्जेक्ट था, ये इसके साथ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर नाउन इन एपोजिशन है, ये अंकल ऑब्जेक्ट था और ये द डॉक्टर इसके साथ नाउन इन एपोजिशन है। और अगर सेंटेंस नंबर 3 को देखें तो ये जेनेटिव केस था। ठीक है जी। और ये इसके साथ द आर्टिस्ट ड्राइंग, ये नाउन इन एपोजिशन है। तो ये हमारे पास जनरली एग्जाम्पल्स हैं नाउन इन एपोजिशन। याद रखिएगा कि एपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग नियर। एपोजिशन मीन्स प्लेसिंग नियर। ठीक है जी। लें जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।